हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा यूनिट 1 का इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। आज हम देखेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। स्पेशल एजुकेशन क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा, यहाँ विशेष आएगा। तो स्पेशल नाम से ही पता चल रहा है जो सामान्य से हट कर हो। जैसा कि अर्थ में लिखा हुआ है कि विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से कुछ बहुत अधिक भिन्न है। ऐसे बालक सामान्य जो नॉर्मल क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, जिनकी योग्यताएं लगभग या क्षमताएं समान होती हैं, व्यक्तिगत संबंधी विशेषताएं, इन सब में इनसे हटकर जो बालक होगा वो हम विशिष्ट या विशेष बालक में गिन सकते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं, जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। अब स्पेशल का मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ डिसेबिलिटी ही होगी, वो कुछ सामान्य से कम ही होंगे। जो सामान्य से उच्च, जैसे कि IQ लेवल बोल रहे हैं हम, तो हाई IQ वाले जो बच्चे होते हैं वो भी सामान्य से उच्च में आते हैं। सामान्य IQ 90 to 110 होता है। उससे हाई में जो बालक रहेंगे वो भी, उन्हें भी हम विशेष बालक ही कहेंगे और उन्हें भी विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आप को समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम जो हैंडीकैप्ड हैं उनसे तो समझ सकते हैं कि उनको हाँ विशेष सहायता की आवश्यकता है। वैसे ही यदि कोई गिफ्टेड बच्चा है, प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, उन्हें भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है कि आप उनके लिए विशेष कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें। करिकुलम में कुछ ऐसे अलग से आप कुछ सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस रख सकते हैं कि वो अपना जो प्रतिभा है वहाँ उनको यूज़ कर सके। ठीक है। यहाँ कुछ बालक मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि और विवेक के बहुत ऊंचे स्तर पर विराजमान होकर प्रतिभाशाली और होनहार के रूप में जाने जाते हैं, जबकि कुछ बालकों में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं, शक्ति तथा शैक्षणिक उपलब्धि इत्यादि की ज़रूरत से ज़्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य या अपने अन्य साथियों से इस दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। अब ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि वही बात यहाँ कही जा रही है, जो सामान्य से कुछ हट कर हैं वो ही विशेष की श्रेणी में आते हैं। इंग्लिश में भी पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इन विशेष बालकों में विविध आवश्यकताओं वाले बालक आते हैं। विविध आवश्यकताएं कैसी? किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग आप सहायता प्रदान करेंगे। देखने में प्रॉब्लम है, गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन हो सकता है, या और भी कुछ स्पेशल हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है, Special children are those children who are very different from other average or normal children of their age in terms of abilities, capabilities, behavior and personality characteristics. These children have some personal characteristics or uniqueness as compared to other children of their class or group, due to which they are either counted among the very high class children in this particular group, or less they are kept in the lower class. These children need special care and education to make proper use of their powers and adjust themselves properly. Here, some children are known as talented and promising by being at a very high level of intelligence and wisdom in terms of mental abilities, powers, while some children are found to be excessively deficient in such mental abilities, powers and educational achievements etc. And they appear to be far behind in this respect compared to their normal or other peers. आगे, वास्तव में विशिष्ट बालक शब्द एक वृहद पद है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की असामान्यताओं से युक्त बालकों को अनेक समूह समाहित रहते हैं। जैसे बताया, विविध आवश्यकता वाले, तो वो ही इस प्रकार के बालक कहे जाएंगे। विशिष्ट, ये वृहद पद इसलिए हो गया क्योंकि विविध आवश्यकताएं इसमें आ जाएंगी। जैसे बताया, श्रवण दोष है, नेत्र विकलांग है, समस्यात्मक बालक है, अस्थि विकलांग बालक है, बाल अपराधी बालक या धीमी गति से सीखने वाला बालक, पिछड़ा बालक, ठीक है, अधिगम असमर्थ बालक, सीमांत समूह मतलब मार्जिनल ग्रुप में रहने वाले बालक etc. आगे डेफिनेशन है दो शिक्षाविदों द्वारा। पहली है क्रुकशैंक की और दूसरी है क्रो एंड क्रो की। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इनकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है, विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। उनको शारीरिक कोई कमी हो सकती है सामान्य बालकों से, तो उसमें भिन्न होंगे। मानसिक मतलब आईक्यू बहुत कम हो सकता है एवरेज से, या बहुत हाई हो सकता है। सामाजिक के उनके समाज का वातावरण कैसा है उसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, और भावात्मक रूप से भी ऐसे ही उनमें समानता हो सकती है। विशिष्ट बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं, हमने समझ लिया। विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है, क्योंकि अगर वो उनका आईक्यू ज़्यादा है या वातावरण ऐसा मिल रहा है सामाजिक कि उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, एवरेज से बहुत ज़्यादा उनके साथ सहायता प्रदान की जा रही है, या फिर उनको मोटिवेशन या बढ़ावा जो भी मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है ना, पॉजिटिव है उनके लिए, तो इस परिस्थिति में भी सामान्य बालक से वो भिन्न होगा। उनकी समझने की शक्ति बढ़ेगी। इसके अपोजिट में यदि हम देखें तो ऐसा बालक है जिन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है सीखने का, वो सीख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि उनकी समझने सीखने की जो शक्ति है वो कम हो। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में भिन्न हो गया सामान्य बालक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। स्कूल के प्रबंधन स्तर पर या टीचर्स के द्वारा भी जो भी पूरी योजना बनानी होती है, कार्य प्रणाली बनानी होती है, वो बालक के अनुसार ही उनको निर्धारित करना होता है, उनमें परिवर्तन लाना होता है। जैसे पहले भी हमने बात की है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो स्पेशल तो एकदम से डिफरेंट हो गया है। इंक्लूसिव में तो हम सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्पेशल तो सिर्फ स्पेशल पे फोकस किए हुए हैं, तो उसके आधार पर ही पूरा स्कूल का जो इन्वायरमेंट होगा या देख रेख होगी वो उतनी ही उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं जो जो बच्चे की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी होती है एज अ टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर या पेरेंट्स भी। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अच्छा, ये उनके लिए कहा जा सकता है जो प्रतिभावान बालक है कि उनकी जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। विशिष्ट बालकों की औसत या सामान्य बालकों से भिन्नता विकास की धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में हो सकती है, वही बताया, या तो कम या फिर ज़्यादा। विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालकों को विकास की भिन्नता के कारण अपने वातावरण से समायोजित होने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सामान्य से भिन्न है तो उनको समस्याएं भी ऑब्वियसली आएंगी, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली या इमोशनली भी हो सकती है। यहाँ जितनी बात की गई वो हुई विशेष बालकों के बारे में। आप जब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में लिखेंगे या विशिष्ट शिक्षा के बारे में लिखेंगे तो 2-4 लाइन इसी में बढ़ा देंगे। जब मीनिंग में करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इन प्रकार के बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो अलग से प्रावधान किए जाएंगे इनके लिए, चाहे स्ट्रेटेजीज हों, प्लान्स हों, कार्यप्रणाली हो, जो भी हैं। उसी के बाद में जब आप विशेषताओं की बात करेंगे तो आप विशेष बालकों की विशेषताओं के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये ऐड कर सकते हैं कि विशेष बालकों को हम विशेष प्रावधान करते हैं, उनके लिए क्लासरूम ऐसा हम तैयार करेंगे, वातावरण उस प्रकार का प्रदान करेंगे, विशेष सहायता प्रदान करते हैं, स्पेशल टीचर्स हम अपॉइंट करते हैं। ठीक है, या टीचिंग एड्स उनके आधार पर हम डिफरेंट तरीके के स्पेशल टीचिंग एड्स प्रोवाइड कराते हैं या तैयार करते हैं। ठीक है, विशेष बालकों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आगे कोई भी क्वेरी हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये टॉपिक यहाँ ये पूरा हो जाता है, छोटा सा था ये। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा, उसको हम समझ लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी इनके डिफरेंसेस की, अंतर इनमें क्या क्या है। ओके, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्कशन ग्रुप है वो देख सकते हैं। मेन चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए कि कोई भी न्यू जब वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही, साथ ही साथ जो लिंक है वो भी मेन चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।